मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो नया टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024906। ये हमारे पास एसएससी जीडी एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर जीडी में टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो आज अपन मैथ्स के इन 20 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। तो करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। दो संख्याओं का मल्टीप्लाई हम लोगों को दे रखा है 38025, उनका HCF 65 है। तो हमें इनका LCM बताना है कि क्या होगा। चलिए देखिए, दो नंबर्स का रेशियो अगर हम लोग ले कि A/B है, इन नंबर्स का हमारे पास HCF 65 है और इन नंबर्स का मल्टीप्लाई हम लोगों को दे रखा है 38025 और हमें क्या बताना है इनका LCM। तो देखिए ध्यान देना, हम जानते हैं कि दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई इनके LCM और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। हम लोगों को LCM फाइंड करना है। HCF हमारे पास 65 और दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई 38025। तो यहाँ से हम LCM निकाल लें 38025 अपॉन में 65। अगर अपन इसको 5 से काट दें, 5 से ही गया 13 बार, 5 से ही गया 7 बार, बच जाएगा 3 30, फिर चला जाएगा 6 बार, फिर 0, फिर 5, फिर 13 से अगर अपन काट दें तो 13 से मेरे पास चला जाएगा 13 5 65, बच जाएगा मेरे पास 11 110। अगर अपन 7605 के अंदर 13 का भाग दे दें तो 13 का भाग गया 13 5 65, बच गया 11 110, फिर चला जाएगा 8 पर, 13 8 ही मेरे पास यहाँ से क्या जाएगा 113 7 91 और 104, क्या बच जाएगा 6 65, फिर चला जाएगा 5 पर, तो क्या जाएगा 585। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। सिर्फ हमें दोनों के मल्टीप्लाई को LCM और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर करना था और हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर। एक घन का वॉल्यूम हमें दे रखा है 2197 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन की भुजा बतानी है कि क्या होगी। घन का वॉल्यूम होता है a क्यूब। a क्यूब की वैल्यू अगर 2197 सेंटीमीटर क्यूब है तो यहां से अगर पॉइंट हटाऊं तो क्या 2197 बटा 1000 सेंटीमीटर क्यूब कह सकता हूं। 2197 हमारे पास किसका क्यूब होता है 13 का, 1000 किसका क्यूब होता है 10 का, तो 13 बटा 10 क्या आएगा 1.3। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। तो बस इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिर्फ 13 का क्यूब याद होना चाहिए था ताकि हम उसकी साइड निकाल सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर की ओर। मोहित और सुनील की वर्तमान एज का रेशो 4:5 है। मोहित सुनील से 7 साल छोटा है। 7 साल बाद मोहित की आयु सुनील की आयु का अनुपात बताना है कि क्या होगा। दो लोग हैं हमारे पास, मोहित और सुनील। हमें इनकी प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा है 4:5। मोहित जो है वो सुनील से 7 साल छोटा है। दोनों के रेशो में डिफरेंस एक का, एक की वैल्यू 7 साल, तो 4 की वैल्यू 28 साल, 5 की वैल्यू 35 साल। तो आज की डेट में मोहित और सुनील 28 साल और 35 साल के। हमें 7 साल बाद इनकी एज का रेशो बताना है कि क्या होगा। 7 साल के बाद, 7 साल बाद मोहित 7 साल बड़ा हो जाएगा, 35 साल का हो जाएगा। सुनील 7 साल बड़ा हो जाएगा, 42 साल का। इनकी एज का रेशो निकालें तो 5:6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनकी आयु का अनुपात क्या आ जाएगा मेरे पास 5:6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। हमें पता है कि मोहित और सुनील की एज का रेशो 4:5, डिफरेंस एक का, एक की वैल्यू 7 साल, तो 7 साल बाद का रेशो चाहिए, एक एक बढ़ा दो तो 5:6। ऐसे भी हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर। Find the difference between compound interest and simple interest on sum 56,000 for 2 year at 15% per annum। हमें 2 साल के CI और SI का डिफरेंस बताना है कि क्या होगा। डिफरेंस का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है D बराबर P इंटू R अपॉन 100 की पावर 2। D है CI SI का डिफरेंस, प्रिंसिपल है 56,000, रेट है 15%, 15 बटा 100 की पावर 2, तो क्या लिख सकते हैं 56,000 इंटू 15/100 इंटू 15/100,
तो अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 5 से गया 2 बार, 5 से गया 3 बार, 2 से चला गया 28 बार। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 28 इंटू 3 क्या आ जाएगा 84, इंटू में 15, तो क्या आ जाएगा 840 और 420 1260 रुपये। तो CISI का अंतर कितना आ जाएगा, 2 साल का 1260 रुपये, ये हमारा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट हमने 2 साल के CISI के डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दिया, D बराबर P इंटू R अपॉन 100 की पावर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 45 की ओर। Shivam purchased 2 watches, first for rupees 12,000 and second for 10,000. He sold both the watches, first on the 10% profit and second at loss of 10%. What is the overall profit and loss percentage? 2 घड़ियां खरीदी, पहली घड़ी का रेट है 12,000 रुपये, दूसरी घड़ी का रेट 10,000 रुपये। पहली घड़ी को 10% लाभ पर बेचा गया, दूसरी घड़ी को 10% हानि पर। इस पूरी ट्रांजैक्शन में हमें बताना है कि उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो पहली घड़ी का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 12,000 का 10% प्रॉफिट मतलब 1,200 रुपये का लाभ, तो क्या आ जाएगा 13,200 रुपये। दूसरे पर 10% यानी 10,000 का 10% 1,000 रुपये, 1,000 रुपये का लॉस, तो सेलिंग प्राइस कितना आया 9,000 रुपये। तो दोनों आर्टिकल का टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आया, 12,000 और 10,000 22,000 रुपये। टोटल सेलिंग प्राइस 13,200 और 9,000, तो हमारे पास क्या जाएगा 22,200 रुपये। तो प्रॉफिट कितने का टोटल मिलाकर 200 रुपये का, कितने पर 22,000 रुपये पर। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 से गया 11 बार, प्रॉफिट हुआ 10/11% का। 10/11% का अब 1 से भी कम वैल्यू आएगी और प्रॉफिट वाला 1 से कम एक ही ऑप्शन है 0.909%, तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया 0.909% का प्रॉफिट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अभी पेपर के हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, टोटल पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ए अकेले किसी काम को 16 दिन में कर सकता है 20 से 96 डेज में, तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। अब देखो ये हमारे पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए काम कर सकता है 16 दिन में, बी कर सकता है 96 डेज में। तो सबसे पहला काम हम लोग यहां से टोटल वर्क निकालें। टोटल वर्क क्या आ जाएगा 96। ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 6, बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 1, तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी 7। और हमें बताना है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। दोनों का टाइम क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 96/7 डेज, तो दोनों मिलकर इसको 96/7 दिन में कर देंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 47 की ओर। एक कार्यालय में 70% कर्मचारी पुरुष हैं, 70% पुरुषों ने और 30% महिलाओं ने अनुज को मत दिया। तो अनुज को मत देने वाले लोगों का परसेंटेज बताना है कि क्या होगा। मान लिया कि एक ऑफिस में टोटल 100 लोग हैं, इसमें से मेल है 70%, मतलब 70 मेल है, और फीमेल हम लोगों को दे रखी है 30%, तो फीमेल हमारे पास कितनी आ जाएंगी 30। मेल आ जाएंगे 70, फीमेल आ जाएंगी 30। अनुज को जिन लोगों ने वोट दिया, अनुज को जिन लोगों ने वोट दिया वो मेल में है 70% और फीमेल में 30%, तो 70 का 70% 49, 30 का 30% 9, तो उसको अनुज को टोटल कितने वोट मिले 58 वोट मिले टोटल 100 में से। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो अनुज को टोटल कितने वोट मिल गए 58%। तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। अनुज को मिलने वाले वोटों का परसेंटेज आ गया 58%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें इस टर्म के अंदर x का मान बताना है कि क्या होगा। हम लोगों को दे रखा है 1/2 ऑफ 20 प्लस 1/4 ऑफ 28 माइनस में 1/3 ऑफ x इक्वल टू 10 के। तो 20/2 10, 28/4 7,
माइनस में x/3 बराबर क्या आ जाएगा 10 के, 10 से 10 कैंसिल, x/3 उधर जाते ही प्लस का x/3 बराबर 7, तो x की वैल्यू 7 × 3 21, तो x का मान क्या आ गया 21। ये हमारा आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। दो संख्याएं 9:7 में है, उनका HCF 6 है, तो हमें उनका LCM बताना है कि क्या होगा। दो नंबर्स का HCF हम लोगों को दे रखा है 6, इन दोनों नंबर्स का रेशियो में दे रखा है 9:7। तो आप लोग जानते हैं क्या कि LCM क्या होता है HAP। दो नंबर्स के लिए LCM क्या होता है HAP। एक फैक्टर होता है HCF, बाकी के दो फैक्टर होते हैं उन दोनों संख्याओं के अनुपात 9 और 7। तो क्या आ जाएगा 9 × 54 × 7, 7 × 28 कैरी आ जाएगी 2, तो क्या आ जाएगा 378। तो इनका LCM क्या आ जाएगा 378। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि दो नंबर्स का HCF हमारे पास है, हमारे पास रेशियो दे रखा है। या आप चाहो तो यहां से ऐसा भी कर सकते हो, नंबर्स का रेशियो 9:7, HCF 6, सो हम नंबर्स क्या कह सकते हैं 6 × 9 54 और 6 × 7 42। तो नंबर्स क्या आ गए 42 और 54। अब हमें इनका LCM निकालना है, तो फिर LCM निकालो। सबसे पहले 6 का भाग दिया, 9 और 7, फिर 9 का भाग दिया 1 और 7, फिर 7 का भाग दिया। तो नंबर का LCM क्या आ जाएगा 6 × 9 × 7, जो बनेगा 378। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। On selling a car, a person give a discount of 8%. If the given a discount of 4%, then the receiver rupees 70 to 100 more than the case of 8% discount. What is the mark price of car? मान लिया कि कार का MRP 100%, पहले 8% का डिस्काउंट दे रहा था, इसका मतलब 92% में बेच रहा था। लेकिन अगर अब 4% का डिस्काउंट देगा तो 96% में बेचेगा। पहले से उसे कितना परसेंट ज्यादा मिल रहा है 4%। हम कह रहे हैं उसे 4% ज्यादा मिल रहा है, और वो क्या कर रहा है कि उसे कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं 7,200 रुपए। तो हमें क्या करना है इस कार का MRP बताना है। तो 7,200 रुपए की वैल्यू 4%, वैल्यू चाहिए 100% की, परसेंटेज से परसेंटेज के 4 से हमारे पास ये चला जाएगा 18 पर, 1800 गुना 100 तो 1,80,000 रुपये। तो उस कार का MRP क्या आ जाएगा 1,80,000 रुपये। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा सी, ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। तो अभी हमने पेपर के 10 क्वेश्चन करे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 51 पर। Two stations L and M are 720 km apart from each other. A train leaves from L to M and the simultaneously. Another train leaves from M to L. Both trains meet after 24 hours. If the speed of the first train is 10 km per hour more than the second train, what is the speed of slower train? दो स्टेशन है L और M, जो एक दूसरे से 720 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन यहां से चली x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी ट्रेन यहां से चली y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दोनों मिलने का टाइम दे रखा है 24 घंटे। दोनों 24 घंटे के बाद मिल गई। तो यहां से टाइम क्या होगा रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम है 24 घंटे, रिलेटिव डिस्टेंस 720, रिलेटिव स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों की स्पीड का टोटल। तो x प्लस वाई की वैल्यू 720/24 क्या आया 30। दोनों की स्पीड का टोटल 30 आया, और दोनों में से पहली ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो x और y का डिफरेंस क्या दे रखा है 10। तो दोनों का टोटल 30, दोनों का डिफरेंस 10, तो x का मान दोनों के टोटल का आधा 40/2 20 किलोमीटर पर आवर, और y की वैल्यू 30 - 10/2 दोनों के डिफरेंस का आधा। तो जो हमारे पास धीमी ट्रेन है उसकी स्पीड क्या आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर।
हमें स्लोअर ट्रेन की स्पीड चाहिए सेकंड ट्रेन की, तो वो हमारे पास क्या है 10, ज़्यादा वाले की पूछता तो 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 52 की ओर। A bag contain 840 rupees in the form of 2 rupees, 5 rupees and 10 rupees coin. The number of the coins are in the ratio 576. What is the total number of coins in the bag? हमारे पास बैग में टोटल रुपए हैं 840 रुपए, जिनका वेरिएंट हम लोगों को दे रखा है 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। जिनका वेरिएंट हमें दे रखा है 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। क्वाइंस का रेशियो हम लोगों को दे रखा है 5:7:6। क्वाइंस का रेशियो दे रखा है 5:7:6। तो अब देखो टोटल रुपीज दे रखे हैं, तो रेशियो भी किसका निकालें, रुपीज का। मान लिया कि इनके 5, 7 और 6 सिक्के थे। 2 रुपए वाले अगर 5 सिक्के तो कितने रुपए बने, 10 रुपए। 5 रुपए वाले 7 सिक्के तो 35 रुपए। 10 रुपए वाले 6 सिक्के तो 60 रुपए। हमारे पास टोटल रुपए 840 रुपए, उनका रेशियो क्या है 10:35:60। या हम इसको चाहें तो 5 से काट सकते हैं, 2:7:12। तो अगर अपन यहां से अलग अलग रुपीज निकालें, 2 रुपए वाले रुपीज निकालें, टोटल रुपए 840, रेशियो का टोटल 21, वैल्यू चाहिए 2 की, 40 × 2 80 रुपए। फिर यहां से 5 रुपए वाले रुपीज निकालें, टोटल 840 रुपए, रेशियो का टोटल 21, वैल्यू चाहिए 7 की, 40 × 7 280 रुपए। और 10 रुपए वाले रुपीज निकालें, 840/21 × 12, 21 से गया 40 बार, 40 × 12 480 रुपए। लेकिन हमें टोटल क्वाइंस बताने, तो अब देखो 2 रुपए वाले सिक्कों से अगर हमें 80 रुपए बनाने हो तो कितने सिक्के चाहिए, 40। 5 रुपए वाले सिक्कों से अगर 280 रुपए बताने हो तो 28 दूना 56। 10 रुपए वालों से 480 रुपए बनाने हो तो 48। तो टोटल क्वाइंस हमारे पास कितने आ जाएंगे, 8 × 6 14, एक कैरी आ गई 10 और 144। टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस कितने चाहिए, 144। हमारे पास टोटल रुपीज दे रखे थे, तो हमने रुपीज के रेशियो से तीनों तरह के रुपए निकाल लिए और उसकी मदद से क्वाइंस निकाल ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 53 की ओर। ए और बी मिलकर एक काम को 7.2 आवर्स में कर सकते हैं, बी अकेला इस काम को 18 घंटे में कर सकता है, तो ए अकेला इस काम को कितने समय में कर देगा। दोनों के लिए टाइम है 7.2 आवर्स। ए अकेला इस काम को कर सकता है, सॉरी बी अकेला इस काम को कर सकता है 18 घंटे में। तो हमें क्या बताना है, ए अकेला इस काम को कितने समय में कर देगा। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लिया 72, दोनों की एफिशिएंसी 10, बी की एफिशिएंसी 4, 10 में से 4 गए तो ए की एफिशिएंसी 6। तो ये इस काम को कितने टाइम में करेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 72/6 क्या जाएगा, 12 घंटे। तो 20 काम को कितने समय में कर लेगा, 12 घंटे में। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 54 की ओर। देखो 54 हमारे पास डीआई का क्वेश्चन, हमें क्या करे, द फ्लोइंग टेबल शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी इन रुपीज लाख पर एनम ओवर द गिवन ईयर। एक कंपनी का खर्चा दिखा रखा है अलग अलग ईयर्स के अंदर, लाख रुपए के अंदर। हमें बताना क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी। हमें ट्रांसपोर्ट और सैलरी के खर्चे के बीच में टोटल डिफरेंस बताना है कि कितना होगा। हमें बताना है इन वर्षों के अंदर परिवहन, ट्रांसपोर्ट पर और वेतन पर किए गए खर्चे में कितना अंतर है। तो ट्रांसपोर्ट और सैलरी ये हमारे पास डाटा रहा। चलिए चेक करते हैं डिफरेंस, सर इंडिविजुअल ईयर का निकाल लेते हैं। 400 और 150 का डिफरेंस 250, 380 और 140 का डिफरेंस 240, 420 और 145 का अगर अपन डिफरेंस निकालें 155, 255, 265, 265, 275, ये हमारे पास आ जाएगा।
420 में से अगर अपन 145 घटा दें, 150 घटाऊं तो मेरे पास क्या बचेगा, 250, 270, 275। फिर नेक्स्ट अगर अपन चेक करें 450 और 155 का डिफरेंस, सीधा सीधा 295, और 490 और 158 का डिफरेंस, यहाँ से अगर अपन इसको 160 माने तो मेरे पास ये 190 मान लिया अगर, तो 300, 300 और 332 का डिफरेंस आ गया। हाँ बिल्कुल, तो हमें इन सब का टोटल करना है, 250, 240, 275, 295 और 332, ये हमारे पास आए। चलिए चेक करते हैं, 10, 12, कैरी आ गई 1, 5, 10, 17, 17, 3, 20 और 9, 29, कैरी आ गई 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10 और 1392, तो क्या आ जाएगा, 1392 लाख रुपए। हमें ट्रांसपोर्ट और सैलरी के बीच में जो डिफरेंस मिला वो कितना मिल गया, 1392 लाख, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 55 की ओर। If the volume of a cylinder is 5000 meter cube and its radius is 10 meter, then what is the approximate curved surface area of cylinder? हमें सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 5000 मीटर क्यूब। हमें इसका कर्व सरफेस एरिया बताना है, वो क्या होगा, 2 पाई आर एच। चलिए कोशिश करते हैं, रेडियस हमें दे रखी है 10 मीटर, पाई इंटू 10 इंटू 10 इंटू एच बराबर 5000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो एच की वैल्यू क्या, 50 अपॉन पाई, तो एच की वैल्यू हम क्या 50 बटा पाई मीटर रख सकते हैं। हमें कर्व सरफेस एरिया बताना है तो क्या होगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर की जगह 10 और एच की जगह 50 बटा पाई, पाई से पाई घट गया, 50 दूना 100, 100 गुना 10 1000, तो कर्व सरफेस एरिया क्या जाएगा, 1000 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन ने बोल रखा है पाई की जगह 3.14 यूज करने का, लेकिन हमने पाई को सोल ही नहीं करा, सोल करने की जरूरत पड़ती तब रखते, सीधा हाइट निकाली, कर्व सरफेस एरिया में रख दिया और आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 56 की ओर। 56 देखो हमें डीआई का क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए वर्ता आरेख में 7 अलग अलग कंपनियों की बिक्री को दर्शाया गया। इन 7 कंपनियों की टोटल बिक्री है 1080। इन कंपनियों की बिक्री के संदर्भ में हमें डिग्री में दर्शा रखा है, ठीक है। हम लोगों को 7 अलग अलग कंपनीज की सेल दिखा रखी है, अब हमें बताना क्या है, JLMN की कुल बिक्री, KNOP की कुल बिक्री का अनुपात, JLM और N इनकी टोटल बिक्री का अनुपात बताना है KNOP से। चलिए कोशिश करते हैं, J का मान 33, L की वैल्यू 152, M की वैल्यू 24, N की वैल्यू 39, रेशो के अंदर K का मान 41, N का मान 39, O का मान 57, P का मान 14। इन सब का टोटल करें, 3 2 5 और 4 9 और 9 18, कैरी आ गई 1, 3 2 5 और 1 6 और 5 11 और 11 और 3 14, कैरी आ जाएगी 1, तो क्या आ जाएगा 248। यहाँ से इसको निकालें, 9 और 1 10 और 7 17 और 4 21, कैरी आ गई 2, 3 और 5 8 और 3 11 और 4 15, तो 248 और 151, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो इसका रेशियो हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन सी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। ये पाई चार्ट का सिंगल क्वेश्चन था। 57 देखते हैं, ABC का औसत भार 40 किलोग्राम है, ए और बी का औसत भार 35 केजी, बी और सी का औसत भार 31 केजी, तो हमें बी का भार बताना है कि क्या होगा। ए बी सी तीनों का एवरेज अगर 40 केजी तो टोटल कितना हुआ 120 केजी। ए और बी का औसत 35 केजी तो टोटल कितना 70 केजी। फिर हमें कह रहे हैं बी और सी का औसत 31 केजी
तो टोटल कितना 62 kg। तो हमें बी का भार बताना है कि क्या होगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, 70 प्लस 60 132 kg, इनका टोटल कितना 132 kg। अगर इसमें से मैं ए बी सी तीनों का टोटल घटा दूं 120 kg, तो बी का भार क्या आ जाएगा 12 kg। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बी का भार क्या आ जाएगा ऑप्शन ए 12 kg। आप चाहो तो ए बी का टोटल पता लग गया था तो 70, तो सी का भार 50, बी और सी का टोटल पता लग गया था 62, तो ए का भार कितना आता 58, तो दोनों का टोटल 108, 120 में से 108 गया तो बी का भार 12 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 14,400 रुपये की राशि पर 12 महीने के लिए 11% वार्षिक दर से सिंपल इंटरेस्ट बताना है कि क्या होगा। प्रिंसिपल दे रखा है 14,400 रुपये, रेट दे रखी है 11%, टाइम दे रखा है 1 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट बताना है कि क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो क्या करें, 144 को 11 से गुना कर दें, 10 गुना करा तो 1440, 1 गुना करा 144 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 1584 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1584 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि रेट क्या होती है वार्षिक होती है, यहाँ मेंशन भी कर रखा है एनुअली ब्याज की दर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 59 नंबर। अजय ने 7560 रुपए में एक स्कूटर खरीदा, उसकी मरम्मत पर 540 रुपए खर्च करे और 9000 रुपए में बेच दिया, तो हमें उसका लाभ प्रतिशत बताना है कि कितना है। अजय ने खरीदा 7560 रुपए में, मरम्मत पर खर्च करे 540 रुपए, तो अजय को ये स्कूटर कितने का पड़ा 8100 रुपए का, और उसने इसको कितने में बेच दिया 9000 रुपए। प्रॉफिट बताने 8100 में खरीदा, 9000 रुपए में बेचा, 900 का प्रॉफिट कितने पर 8100 पर, परसेंटेज में चाहिए इंटू कर देंगे 100% से। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 से गया एक बार, ये गया 9 बार, तो 1/9 की वैल्यू परसेंटेज में चाहिए 11 से 1/9% या 11.11%, तो उसका प्रॉफिट क्या आ जाएगा 11.11%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े 60 की ओर, पेपर का लास्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन रन एट द एवरेज स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1275 किलोमीटर। दूरी दे रखी है 1275 किलोमीटर, स्पीड हम लोगों को दे रखी है 85 किलोमीटर पर आवर, टाइम बताना है, टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1275/85, 5 से काट देंगे क्या 17 बार, 5 से गया 2 बार, बच गया 2 27, फिर चला गया 5 बार, फिर बच गया 2 55 बार, 17 से गया 1 बार, बच जाएगा 8 85, चला गया 5 बार, टाइम क्या जाएगा 15 घंटे। तो से दूरी तय करने में कितना समय लगा 15 घंटे, ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए आज के पेपर के हमने पूरे 20 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूं। तो हम मिलेंगे अगले पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहिए। थैंक यू।